आज की क्लास में हम लोग यूनिट 20 पैराबोला के बारे में अपनी डिस्कशंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। इसको देखेंगे कि पैराबोला क्या होता है। और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इसका जो पहला एसएलओ है 20.1 उसको ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। इस एसएलओ में हमें ये देखना है कि पैराबोला क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको हम डिफाइन करेंगे और उनको समझेंगे। एलिमेंट्स जिस तरह सर्कल के एलिमेंट्स होते हैं सेंटर और रेडियस, इसी तरह पैराबोला भी एक कोनिक सेक्शन ही है। और इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। इसमें फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, एक्सेंट्रिसिटी है, वर्टेक्स, एक्सिस, फोकल कॉर्ड एंड लेटस रेक्टम। ये इसके जो एलिमेंट हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पैराबोला क्या होता है। पैराबोला को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पैराबोला की डेफिनेशन ये है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point and a fixed line। सर्कल की जो डेफिनेशन थी उसमें वो और ये काफ़ी मिलती जुलती है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। सर्कल की डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक थी, फिक्स पॉइंट तक, कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पैराबोला ऐसी फिगर होती है जो हमें उस वक्त मिलती है जब हम वो तमाम पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं जो एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। और डेफिनेशन के अंदर हाँ जी बताएं अनवार। सर वो गलती से खड़ा हो गया है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो ये है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये जो डेफिनेशन में फिक्स पॉइंट है ये फोकस है, इसको हम फोकस कहते हैं। और जो फिक्स लाइन है डेफिनेशन में जिसका जिक्र हुआ है कि फ्रॉम ए फिक्स लाइन, दैट फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है ये पैराबोला की फिगर है। ये जो रेड कलर का ग्राफ है ये बेसिकली पैराबोला है। तो इसके अंदर जो फिक्स्ड पॉइंट होगा ये एक फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग फोकस कहेंगे। और ये फिक्स लाइन है। जब भी आप पैराबोला ड्रॉ करते हैं सबसे पहले ये दो चीज़ें ड्रॉ होती हैं, यानी फिक्स्ड पॉइंट आप पहले ढूंढोगे, फिर आप फिक्स लाइन ड्रॉ करोगे। दो चीज़ें होंगी पहले और कुछ भी नहीं होगा। इस फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब किस तरह ड्रॉ किया जा सकता है पैराबोला को, अगर जैसे आप सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं कंपास की मदद से, अगर पैराबोला को भी आप ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर आपके पास हो तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है इसको ड्रॉ करना। तरीका ये है कि ये जो फिक्स पॉइंट है और ये जो फिक्स लाइन है, इस पॉइंट को आपने इस लाइन से ज्वाइन करना है, या यूं कहें कि इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पे जो डायरेक्ट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 का एंगल बन रहा है। जब ये ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद आप इस लाइन को एक्सटेंड कर लें। ठीक है, सर ब्लैक पेन लो जल्दी जाओ। ये जो लाइन ऊपर आपको से नजर आ रही है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। वो लाइन जो फोकस में से गुजर रही होती है और डायरेक्ट्रिक्स पे 90 का एंगल बना रही होती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये आगे हम इसको डिफाइन भी करेंगे। तो
हाँ जी, तो अब ये जो लाइन आई है ना प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे आप कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लें या कुछ लाइंस ड्रॉ कर लें जो परपेंडिकुलर हों इसके और पैरेलल हों डायरेक्ट्रिक्स के। वो जो लाइनें हैं वो अब इस प्रिंसिपल एक्सिस को कुछ पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, जैसे ये एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल इस वाले में पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक की लेंथ मेजर कर लेनी है। ये लेंथ मेजर कर लेनी है कि कितनी है, या कंपास को इतना खोलना है आपने, कंपास का एक एज यहाँ रखना है और दूसरा एज यहाँ ले जाना है। इस तरह कंपास की लेंथ इक्वल हो जाएगी इस लेंथ के। फिर क्या करना है कि कंपास को ले आना है फोकस पे, जो आपने पहले से दो चीज़ें सबसे पहले आपने बनाई थी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस पे कंपास को रखना है और आपने एक आर्क लगानी है जो इस पॉइंट में से गुजरने वाली वर्टिकल लाइन को कट करे। तो वो आर्क यहाँ पे लग जाएगी इस जगह पे। इसी तरह फिर हम ये वाला पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, कंपास उतनी खोलेंगे, फिर फोकस पे ले जाएंगे उस कंपास को और एक आर्क लगाएंगे जो इस वर्टिकल लाइन को कट करे। यहाँ पे वो कट करेगी इस जगह पे। ऐसे हम नीचे भी, चूंकि वर्टिकल लाइन है, ऊपर भी एक उस कट बनेगा, एक कट नीचे बनेगा। तो इस तरह हम डिफरेंट पॉइंट्स लेके और उनमें से गुजरने वाली वर्टिकल लाइंस लेके और हर पॉइंट का डिस्टेंस वर्टेक्स से लेते हुए हम ये काम करेंगे। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ कट्स जो हैं वो आ जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये पैराबोला बन जाएगा। तो बेसिकली जो पैराबोला की डेफिनेशन है वो आप लोगों ने देख लिया है कि उस ऐसे पॉइंट्स का वो सेट होता है जो जितने फोकस से दूर होते हैं उतने ही डायरेक्ट्रिक्स से दूर होते हैं। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ अपनी इस बात को कि फ़र्ज़ करें कि ये एक मुझे कट मिला था या मैंने ये पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये पैराबोला है, तो मैंने एक पॉइंट लिया पैराबोला का और उस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन कर दिया। या ज्वाइन नहीं भी करते तो मुझे ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये ग्रीन में जो आपको नज़र आ रही है, इसकी लेंथ निकालनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। अब क्या करेंगे कि इसी पॉइंट को जिसकी लेंथ आपने फोकस से फाइंड किया है या जिस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन किया है, उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स में पे। यानी ये 90 का एंगल होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब भी हम किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस लेते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब अगर ये पैराबोला का पॉइंट है ये वाला, तो इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस सेम आना चाहिए। तो अब हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला मौजूद है। हमें अगर कोऑर्डिनेट्स पता हैं इनके, अगर हमने ग्राफ पे बनाया है इसको, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये जो फोकस है इस वाले ग्राफ से अगर आप देखें तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 4,0, क्योंकि ये 0,0 है, ये 1,0 है, 2,0, 3,0, 4,0, ये 5,0 है। तो ये 4,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 3, कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 48 है। ये वैसे तो हमें लग रहा है कि 7 पे है, लेकिन 7 से थोड़ा सा ये नीचे है। ये पॉइंट 7 होता तो ये 49 का स्क्वायर रूट होता, ये 48 का स्क्वायर रूट है, थोड़ा सा फर्क है बस। तो अगर आप 7 भी लिख लेंगे तो ऑलमोस्ट डिस्टेंसेस इक्वल आ जाएंगे, एग्जैक्टली नहीं आएंगे, थोड़ा सा फर्क होगा डिस्टेंसेस में। तो मैंने चूंकि ये इक्वेशन इसकी मुझे पता थी, मैंने उस इक्वेशन से ड्रॉ किया है, इसलिए मुझे ये पता है इस बात का कि अगर इसका x कोऑर्डिनेट 3 हो तो y कोऑर्डिनेट ये ही बनना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 48 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7। तो इसी तरह ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ से अगर देखें ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी इक्वेशन बनेगी ये -1, -2, -3, -4। x इज इक्वल टू -4 इस लाइन की इक्वेशन है।
इसलिए इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो -4 होगा और वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, तो इसलिए जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वही इसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो अब मुझे इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, इसके भी और इसके भी। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंसेस फाइंड कर सकता हूँ। अगर इस डिस्टेंस को फाइंड करें तो ये हो जाएगा 4 - 3 होल स्क्वायर्ड और 0 - स्क्वायर रूट ऑफ 48 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये 4 - 3 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और उधर से आ जाएगा 48 का स्क्वायर रूट और फिर उसका स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। तो ये लेंथ जो है ये 7 यूनिट आ जाएगी। और इसी तरह अगर आप ये लेंथ निकालेंगे तो 3 - 4 7, 7 का स्क्वायर और 48 स्क्वायर रूट - 48 स्क्वायर रूट वो 0 हो जाएंगे। तो इस तरह ये लेंथ भी 7 यूनिट आ जाएगी। तो इससे ये पता चलेगा कि ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point and a fixed line form a parabola। तो ये पॉइंट फिर पैराबोला का होगा, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट से जितना दूर है उतना ही ये फिक्स्ड लाइन से दूर है। इस तरह हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट है जी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 4। तो इसका डिस्टेंस फोकस से लिया तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये वैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, 3 यूनिट ये हैं, 4 यूनिट ये हैं, तो ये लेंथ 5 यूनिट आनी चाहिए। तो ये लेंथ 5 यूनिट आ जाएगी और ये लेंथ लेंगे तो 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह ये लेंथ जो है यानी इस पॉइंट से वर्टेक्स का डिस्टेंस और पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो 5 यूनिट ईच हैं। तो इस तरह ये पॉइंट भी हमें कंफर्म हो गया कि ये पैराबोला का ही पॉइंट है। फिर हम वर्टेक्स की इस वाले पॉइंट की बात करें जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन का भी देख लें। ये डिस्टेंस सबसे आसान है कैलकुलेट करना। इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस भी 1 2 3 4 यूनिट है और अगर हम ये डिस्टेंस लें कि वर्टेक्स से कितना दूर है तो 1 2 3 4 यूनिट ही इसका वर्टेक्स से भी डिस्टेंस है। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा कि डिस्टेंस जो है इन तीनों पॉइंट्स की एक खूबी होगी कि जितना ये फोकस से दूर है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से दूर है। और ये इस चीज़ की इम्प्लीकेशन होगी कि ये तीनों पॉइंट्स एक पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, जिसका फोकस ये पॉइंट है और जिसका डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है। ठीक है, ये सर ये इनके जो आगे कंडीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। हाँ जी, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का अभी तक की डिस्कशन में अगर हो तो? सर ये जो फोकस से डिस्टेंस है और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है, ये पैराबोला पे कहीं भी एप्लीकेबल हो गई या सिर्फ हाँ जी, स्पेसिफिक कहीं पे पॉइंट्स भी, पे? कहीं पे भी। पैराबोला जब आपने ड्रॉ कर लेना है तो फिर आप पैराबोला का कोई भी पॉइंट ले लेंगे, चाहे ये पॉइंट ले लें, ये ले लें, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट लें, वो अगर पैराबोला का पॉइंट है तो डेफिनेटली इट मस्ट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। इसका डिस्टेंस फोकस से जितना होगा उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से होना चाहिए। और ये ऐसी बात है कि जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई पॉइंट मार्क हो और वो कहे कि फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस से के 7.5 यूनिट है, बताएं कि इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स से भी उतना ही होगा। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? यस सर, मेरा क्वेश्चन है। अनवार? जी जी सर। हाँ जी। सर ये आपने जो शुरू में बताया था पैराबोला ड्रॉ कैसे करनी है, ये दोबारा बता दे वो प्रकार से। ठीक है,
मैंने ये बताया था कि जिस तरह सर्कल जब आपने ड्रॉ करना होता है तो आपको दो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। एक पॉइंट चूज करना पड़ता है जिसको सेंटर बनाना है आपने, और एक रेडियस लेना पड़ता है जिस रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ करना है। पैराबोला के केस में जो आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी वो होंगी एक फोकस, एक डायरेक्ट्रिक्स। तो आपने एक फोकस, एक पॉइंट, जस्ट एक पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अगर ग्राफ पेपर ले लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा सिंपल जो पैराबोला है वो ये है कि जिसका फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे हो और डायरेक्ट्रिक्स एक वर्टिकल लाइन हो। अगर ये समझ आ जाएगा, फिर कहीं और भी अगर हम लेते हैं, किसी और प्लेन में भी अगर हम फोकस ले कोऑर्डिनेट में भी फोकस ले लेते हैं और डायरेक्ट्रिक्स कहीं और भी है, तो तरीका वही होगा उसको ड्रॉ करने का। तो हम आसानी के लिए ये करते हैं कि ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस ले लेते हैं और डायरेक्ट्रिक्स कोई वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि फोकस को डायरेक्ट्रिक्स से मिलाएंगे, या इस तरह मिलाएंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ड्रॉ करते हैं ना आप, इस फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? जी जी सर, आगे ठीक है, तो सबसे पहले आपने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ये, और फिर वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसको एक्सटेंड भी कर देंगे, यानी ये पूरी लाइन हमें मिल जाएगी, या एक्स एक्सिस मिल जाएगी। एक काम हो गया, एक स्टेप हो गया। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। कुछ पॉइंट मैंने मार्क कर देने हैं, ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, ऐसे मैंने कुछ पॉइंट मार्क किए हैं। और अब मैं ये जो पॉइंट मार्क किए हैं ना, इनमें से वर्टिकल लाइंस गुजारूंगा। क्योंकि ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी ड्रॉन है, इसलिए ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। आपने वर्टिकल लाइन समझ लें ड्रॉ कर ली है, ये जो लाइनें आपको ऑलरेडी नजर आ रही हैं ये बन जाएंगी। इसके बाद आपने ये करना है कि जैसे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है इस लाइन से। कंपास का एक एज यहाँ रखना है, एक एज यहाँ रखना है, कंपास उतनी खुल जाएगी जितना यहाँ डिस्टेंस है। फिर उस कंपास को यहाँ से उठा के फोकस पे ले आना है। उसका जो शार्प एज है वो फोकस पे रखना है, और पेंसिल वाले एज से एक कट लगाना है इसी वर्टिकल लाइन को जो इस पॉइंट में से गुजर रही है, जिस पॉइंट से आपने डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस लिया था। एक कट यहां लग जाएगा, एक कट यहां नीचे लग जाएगा। फिर आप इस पॉइंट पे मूव कर जाएंगे, यहां कंपास का एक एज रखेंगे, यहां तक कंपास को खोलेंगे। फिर ये इतनी डिस्टेंस जो है आपको पता चल जाएगा, कंपास इतने डिस्टेंस वाइड हो जाएगी। फिर कंपास को यहाँ से उठाएंगे, फोकस पे ले आएंगे, और फिर अब फोकस पे रख के कंपास को एक आर्क लगाएंगे जो इस पॉइंट में से गुजरने वाली वर्टिकल लाइन को कट करेगी। जैसे यहाँ पे कट करेगी, एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इस जगह पे। और फिर हम इसी तरह और जो पॉइंट्स हैं सारों के, काफी ज्यादा पॉइंट्स लेंगे, तो जितने ज्यादा पॉइंट लेंगे उतनी अच्छी ये उतना अच्छा स्केच हो जाएगा। फिर ठीक है आपने सर। जस्ट ये कर लेना है कि ये जो पॉइंट्स आए थे ना, इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स, उनको आपने ज्वाइन कर देना है आपस में। ठीक है, इस तरह जी सर। पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी तो ये बात? जी सर, होगी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि
ये तो दो चीजें हो गई, कुछ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। इस तरह जब भी आप ये डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो ये इक्वल ही आएंगे। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि इक्वल क्यों आएंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे पॉइंट आपने ड्रॉ किए, ये भी वर्टिकल लाइन है। दोनों लाइनें चूंकि पैरेलल हैं तो जो डिस्टेंस उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स में होगा वही उनका आपस में डिस्टेंस होगा और वो इसी डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो एक चीज तो ये पता चल गई कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे, और दूसरा ये कि चूंकि आपने फोकस से रख के आर्क लगाई थी और कंपास उतनी ही खोली थी जितना डिस्टेंस था, तो ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली इस डिस्टेंस के इक्वल ही आएगा। तो इस तरह जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्वी डिस्टेंट होंगे फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। इसके बाद है कि फोकस क्या होता है। सॉरी, फोकस तो बता दिया मैंने। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो ये जो लाइन थी जिसको हमने कहा था कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, उस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और एक्सिस ऑफ पैराबोला। प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहते हैं। तो ये किस तरह मिलता है हमें कि लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ऐसी लाइन जो फोकस में से गुजरती हो और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस और एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये जो लाइन है जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, बेसिकली इस वाली फिगर में एक्स एक्सिस ऐसी लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस ऑफ दिस गिवन पैराबोला कह सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स की ये डेफिनेशन है बेसिकली। वर्टेक्स क्या है? वो पॉइंट है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैराबोला है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट पैराबोला का वर्टेक्स कहलाएगा। फिर देख लें कि जो प्रिंसिपल एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये जो ओरिजिन है यहाँ पे, ओरिजिन, इसको हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कह रहे हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला। जिस तरह सर्कल की कॉर्ड होती है कि कोई से भी दो पॉइंट्स को हम लोग मिलाएं तो उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे है कि अगर आप कोई से दो पॉइंट्स पैराबोला के ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगी उसको कॉर्ड ऑफ पैराबोला कहेंगे। ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसलिए इसको कॉर्ड ऑफ पैराबोला कहेंगे। ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ पैराबोला हो गया। उसके बाद है फोकल कॉर्ड। जिस तरह सर्कल में डायमीटर होता है तो यहाँ पे हम फोकल कॉर्ड कहेंगे उस लाइन सेगमेंट को जो कॉर्ड हो, यानी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो पैराबोला के और फोकस में से गुजर रही हो। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है जो फोकस में से गुजर रही है और दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, जो अभी मैंने ड्रॉ की है ये वाली लाइन, इसको हम कहेंगे ये फोकल कॉर्ड है। तो ये फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला हो जाएगी। इसके बाद है वो फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के
या वो फोकल कॉर्ड जो पैरेलल हो डायरेक्ट्रिक्स के, दैट फोकल कॉर्ड इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम। ऐसी फोकल कॉर्ड यानी ऐसी लाइन कह लें, लाइन सेगमेंट जो फोकस में से भी गुजर रही हो और परपेंडिकुलर भी हो प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको हम लोग कहते हैं लैटिस रेक्टम। ये है लैटिस रेक्टम। ये जो ब्लैक लाइन है फोकस में से गुजर रही है, परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये इसको हम कहेंगे फोकल कॉर्ड। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये लास्ट में समझ नहीं आई सर, ये जो आपने बताई लेटेस्ट रेक्टम जो है ये क्या था? लैटिस रेक्टम ऐसी लाइन होती है जो फोकस में से गुजरती हो और परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी ये एंगल 90 का बन रहा हो, फोकस में से लाइन गुजर रही हो और वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो पैराबोला के। जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है, इसको हम लैटिस रेक्टम बोलते हैं। यानी लैटिस रेक्टम भी एक फोकल कॉर्ड ही होगी, लेकिन इसकी एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक ये होगी इस फोकल कॉर्ड की कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी होगी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम। ये जितनी भी हम लोग ड्रॉ करेंगे फोकल कॉर्ड्स, उन तमाम में से सबसे छोटी होगी। ये बात सही है? समरान क्या कहते हैं इस बारे में कि जो फोकल कॉर्ड्स तो कई आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो जो सबसे छोटी फोकल कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकोगे वो लैटिस रेक्टम ही होगी। जी सर सही है ये बात। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो उसमें एसएलओ में जो एक टर्म थी एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी एक टर्म है जो सिर्फ पैराबोला से रिलेटेड नहीं है, और जो कोनिक सेक्शंस हैं, हाइपरबोला है, एलिप्स है, इवन सर्कल के अंदर भी आप इसका जिक्र आ सकता है, आएगा भी। तो एक्सेंट्रिसिटी बेसिकली रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस होती है, और वो रेशियो होती है कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस की रेशियो को हम लोग एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। तो पैराबोला के केस में चूंकि फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होता है और फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, यानी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि पैराबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है। The ratio of distances of any point of parabola to focus and to directrix is called eccentricity. इसे हम एक्सेंट्रिसिटी कहेंगे। पैराबोला के केस में चूंकि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, इसलिए पैराबोला की जो एक्सेंट्रिसिटी होगी वो 1 होगी। एक्सेंट्रिसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 आ जाएगी। हाँ जी, और कोई सवाल? बहुत से जो अदर कोनिक सेक्शंस हैं, कोनिक सेक्शन को डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया उनकी एक्सेंट्रिसिटी भी होती है। ये जो हमने तो डिस्टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया है, बाज बुक्स वाले और आपकी जो बुक है उसके अंदर भी उसने एक्सेंट्रिसिटी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से पैराबोला को डिफाइन किया है और उसकी इक्वेशन भी आगे ड्रॉ की है। तो इसी तरह और जो कोनिक सेक्शन है जैसे एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला है, उनको भी एक्सेंट्रिसिटी और उनके जो फोकस पॉइंट्स होते हैं और डायरेक्ट्रिक्स होते हैं उनकी हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? सर हाँ कोनिक जी, सेक्शन से हाइपरबोला कैसे बन जाता है? किससे? मतलब कौन से? कौन से?
कौन से हाइपरबोला जी। बनता है, कौन से ऐसे बनेगा ना कि अगर आप उसकी कोई इस तरह से प्लेन और कोन को इंटरसेक्ट करते हैं कि एक ऊपर वाला जो टू राइट सर्कुलर कोन्स होती ना जो आपस में इस तरह से आपने रखी होती हैं, एक कोन से नहीं, दो कोन्स होंगी, एक कोन यूं है, एक कोन यूं है, ये दो राइट सर्कुलर कोन्स हैं और आप एक प्लेन से उनको एक प्लेन यूं गुजार रहे हैं इस तरह से, यूं वर्टिकल डायरेक्शन में एक प्लेन गुजार रहे हैं। तो यहाँ जो बनेगी इनकी इंटरसेक्शन के नतीजे में जो फिगर बन रही होगी वो ऐसी बन रही होगी, कोन और प्लेन की जो इंटरसेक्शन है ना, ऊपर यूं बन रही होगी, नीचे इस तरह से बन रही होगी, ये हाइपरबोला की फिगर होगी। ठीक है, ठीक है आगे सर। समझिए बात। जी सर। ओके, कोई और सवाल? सर्टिनिटी सर दोबारा बता दीजिए सर एक दफा। किसका? सर्टिनिटी ये आखिर में पढ़ा है सर। एसेंट्रिसिटी सर, सॉरी। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी ये है कि कोई भी हम पॉइंट ले लें ना पैराबोला का, जैसे ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से होगा यानी फोकस से, उतना ही डिस्टेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स से। तो एक्सेंट्रिसिटी बेसिकली रेशियो होती है डिस्टेंसेस की, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंसेस की रेशियो है उसको हम एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। पैराबोला के केस में चूंकि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होते हैं इसलिए एक्सेंट्रिसिटी पैराबोला की 1 होती है। आगे जब हम और फिगर्स पढ़ेंगे ना, एलिप्स वगैरह, एलिप्स है या हाइपरबोला है, तो वहां ये चीज और क्लियर हो जाएगी एक्सेंट्रिसिटी जो है इसका क्या मतलब है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो आज इतना ही फिर हम इसको रखते हैं। अगर रिवाइज कर लें एक दफ़ा इस सारी बात को कि जो पैराबोला होता है वो ऐसी फिगर होती है, प्लेन फिगर होती है जिसका हर पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से जितना दूर होता है उतना ही एक फिक्स लाइन से दूर होता है। वो जो फिक्स पॉइंट है उसको फोकस कहते हैं, वो फिक्स लाइन जो है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और फोकस को में से गुजरने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं, और एक्सिस ऑफ पैराबोला और पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको वर्टेक्स कहते हैं। कॉर्ड क्या होगी? कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको हम कॉर्ड कहेंगे। कॉर्ड्स में से वो कॉर्ड जो फोकस में से भी गुजरती हो उसको हम फोकल कॉर्ड कहेंगे। फोकल कॉर्ड्स में से वो फोकल कॉर्ड जो प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको हम लेटस रेक्टम कहेंगे। तो ये इसके एलिमेंट्स थे। एक्सेंट्रिसिटी का मैंने बता दिया है कि एक्सेंट्रिसिटी रेशियो होती है ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। तो यानी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से जो डिस्टेंसेस की रेशियो है उसको हम एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं, और पैराबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 1 होती है। तो चूंकि ये रेशियो है, इसमें जब आप बोलोगे तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होगा, मैं नहीं रख रहा हूँ, कि पहले आपने फिक्स पॉइंट का कहना है और फिर फिक्स लाइन का कहना है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट दैट इज फोकस, एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम फिक्स लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों डिस्टेंसेस की रेशियो को हम एक्सेंट्रिसिटी कहेंगे। पैराबोला के केस में चूंकि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होते हैं
इसलिए अगर आप इनको ऊपर नीचे भी आगे पीछे भी कर देते हो इनवर्ट्स को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला में फर्क पड़ जाएगा। इसलिए पहले पॉइंट से डिस्टेंस लेना है और फिर आपने लाइन से डिस्टेंस लेना है, और इस तरह हम एक्सेंट्रिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें, वरना फिर अल्लाह हाफिज करता हूँ मैं आपको।